गौ सेवा समिति नीमच गौ सेवा दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर में घूम रहे गोवंश की अनिवार्य टैगिंग, बेसहारा नदियों के लिए अलग गौशाला और भूसे के अवैध परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है। समिति ने कहा कि बिना टैग के सड़कों पर घूम रहे गोवंश से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में सभी गोवंश को टैग लगाकर मालिक की पहचान सुनिश्चित की जाए और लापरवाह गोपालकों पर कार्रवाई हो। बिना टैग वाले गोवंश को गौशाला भेजकर टैगिंग के बाद ही सुपुर्द करने का सुझाव दिया है। ज्ञापन में रबी सीजन के दौरान सूखले भूसे के भंडारण और जिले से बाहर अवैध परिवहन पर रोक, शासन स्तर पर खरीदी और गोपालकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। समिति ने सड़कों पर गोवंश छोड़ने वालों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। कार्यालय में आयोग की इस बात को लेकर ज्ञापन दिया, आप क्या कुछ मांग है? ये एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के अंदर आज गौ माता के विषय में चर्चाएं चल रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को सम्मान दिया जाए। उसी विषय में आज हमने नीमच में भी एक बहुत बड़ा 5 बिंदु का हमने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, ताकि हमारा जिले पे ये कार्य हो सके। तो हमारा नीमच जिला प्रथम स्थान पर आ सकता है मध्य प्रदेश में। जैसे कि एक तो शुक्ला जो अवैध रूप से परिवहन होता है वो उसको दलालों द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है, जो जिसके बाद में वो सितंबर से फरवरी महीने में उसको बेचा जाता है 8 से 10 रुपये किलो में। वो शुक्ले को अगर शासन स्तर पर खरीदा जाए, सस्ते दर पर गो पालक को दिया जाए आधार टैग के आधार पर, तो इससे 2 बात का फ़ायदा होगा। एक तो गोवंश भी जो रोड पर भटक रहा है उनको भी एक गोपालक पालेगा, सस्ते दर पर शुक्ला मिलेगा तो गोपालक भी पालेगा। दूसरा, जो अवैध रूप से परिवहन हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी। एक जो शहर के अंदर जो गोवंश घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, कई बहन भी इससे चपेट में आ जाता है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे में उनको भी टैग लगाया जाए उन गोवंशों को, और जो रोड पर घूम रहे हैं उन गोवंशों को टैग के आधार पर उन मालिकों पर कार्रवाई की जाए। बिना टैग के सारे गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि ये जो अभी जो नगर पालिका जितने गोवंश पकड़ती नहीं, उससे ज़्यादा गोवंश शहर में लाकर छोड़ा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से पशु व्यापारियों द्वारा। यह बहुत बड़ा शहर का मुद्दा है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ग्रामीण स्तर से गोवंश को खरीद कर लाकर यहाँ छोड़ देते हैं और वो गोवंश को बेचारे इधर भूखे प्यासे भटकते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को पशु क्रूरता की धारा में भी कार्रवाई की जाए, ये भी हमने मांग की है। और जो नंदी घूम रहे हैं, आज के गौशालाओं के अंदर नंदियों को नहीं रखा जाता है, जो बछड़े रहते हैं उनको गौशाला वाले लेते नहीं हैं। इसके लिए अलग से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि नंदी काफ़ी शहर के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला का प्रबंधन किया जाए, अलग से उनको रखा जाए। और अभी आपने देखा होगा कई जगह ये जो अवशेष मिलते हैं, कई माहौल ख़राब होता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, क्योंकि कुत्ते भी इनका शिकार बनाते हैं। लोग इनको छोटे छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं, फिर वो कुत्ते उनको शिकार बनाते हैं और ऐसे में उनके अवशेष उठाकर इधर उधर डाल देते हैं। इससे भी काफ़ी माहौल का, हमारा शहर का माहौल शांति भंग होती है, ऐसे भी खतरा होता है। इसके शासन को आगे रह के इसको प्रबंधन करना चाहिए इसी स्तर पर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे को गौ सेवकों को साथ में लेकर प्रशासन काम करे तो हम शासन के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जो गोवंश का ये मुद्दा है, हमारे शहर को हम नीमच में प्रथम स्थान पर ला सकते हैं। मितेश शहीर, गौ सेवा दल टीम नीमच। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।